राजधानी रांची का बहुप्रतिष्ठित आध्यात्मिक संस्था योगदा सत्संग आश्रम की ओर से एक प्रेस वार्ता योगदा सन्यासी ईश्वरानंद जी के द्वारा संबोधित की गई। प्रेस को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा कि योगदा सत्संग समिति ऑफ इंडिया के सत्संग आत्म साक्षात्कार पाठमाला का नया संस्करण 5 जनवरी को नोएडा से लॉन्च किया जाना है। इस विषय में कहा गया कि पूर्व के मुकाबले नई पाठशाला अधिक आकर्षक होने वाली है। पहले यह पाठशाला अंग्रेज़ी में था, तो वहीं अब इस पाठशाला को हिंदी में लॉन्च किया जा रहा है, जो डिजिटल में भी उपलब्ध होगा। अब नई पाठशाला की मूल प्रश्न सिर्फ 18 पाठ में उपलब्ध होगी, जो सिर्फ 9 महीने में ही पूर्ण हो जाएगी। अगर हम किसी तरह से अपने मन को पूरी तरह से शांत कर सकें, तो इसी क्षण, चाहे हम कहीं पर भी हों, हमें ईश्वर के दर्शन तत्क्षण हो जाएंगे, क्योंकि दूरी है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ यह है कि ये जानना कि मैं ना केवल हमेशा ईश्वर के करीब हूँ, बल्कि मैं कभी उनसे दूर था ही नहीं। तो ये जो दूरी है, ये हमने अपनी मानसिक चंचलता के कारण बना रखी है। तो यह इसीलिए सारे हमारे जो भारतीय दर्शन हैं, महापुरुष हैं, वे हमेशा ये हम बताते हैं कि मन को शांत करना ही वह एकमात्र उपाय है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन है, तो कैसे करें? तो यही जो विधान है, यही जो तरीका है, इन पाठों में दिया गया है। उनका आविर्भाव दिवस यानी जन्म दिवस हम मनाते हैं 5 जनवरी को। तो अगले साल 2024 में 5 जनवरी को हमारे नोएडा आश्रम में उनके जन्म दिवस पर हम एक अपना प्रकाशन लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका विमोचन करने जा रहे हैं। वो है हमारे पाठ जो हैं, योगदा सत्संग आत्म साक्षात्कार पाठमाला। ये पहले अंग्रेजी में इसका प्रकाशन हो चुका है, इसका हिंदी अनुवाद अब 5 जनवरी को इसका विमोचन नोएडा आश्रम में होगा। तो यही खबर आप सबके साथ हम साझा करना चाहते थे। साथ में हम ये भी आपको बताना चाहते थे कि इसमें इसका महत्व क्या है, ये पाठ जो हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है, और हमने आप सबको क्यों बुलाया, ये सब क्यों समझा रहे हैं। वो इसलिए कि ये जो पाठ हैं, ये परमहंस योगानंद जी की जो ज्ञान संपदा है, उनका एक प्रमुख अंग है, बल्कि ये कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख अंग ये पाठ है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बताया अपने प्रवचनों के माध्यम से, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जो शिक्षाएं हैं, मैंने अपने जीवन में जो भी सिखाया है, उन सब में से अगर कोई चीज़ मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, वो हैं ये पाठ। और इन पाठों को उन्होंने नाम दिया लेसन्स इन सेल्फ रियलाइजेशन, यानी साक्षात्कार के लिए बनाए गए हैं ये योगदा सत्संग पाठ। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कोई नहीं सिखाता कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए। जब हम बाज़ार में जाते हैं और कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, यहाँ तक कि अगर छोटा सा एक प्रेशर कुकर भी खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी किताब मिल जाती है आपको, है ना, एक छोटी सी पुस्तक मिल जाती है जिसमें सिखाया जाता है कि भाई आप इस मोबाइल फ़ोन को कैसे यूज़ करेंगे, लैपटॉप को कैसे यूज़ करेंगे, या प्रेशर कुकर को कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपने साथ एक कोई किताब लेकर नहीं पैदा होते हैं कि हाँ जीवन को कैसे जीना है। तो हम धीरे धीरे सीखते हैं कि हम जीवन को कैसे जिएं, गलतियां करके सीखते हैं, दूसरों को देखकर सीखते हैं, ज्ञानी जनों से सीखते हैं। तो इसी प्रकार की एक ये मार्गदर्शक पाठमाला है, ये मार्गदर्शक शिक्षाएं हैं जिसको पढ़कर, जिसे आत्मसात करके हम ये सीख सकते हैं कि एक सफल, एक सुखद और एक
ईश्वर परायण जीवन कैसे जिया जाए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये साधारण शिक्षाएं नहीं हैं, ये जीने की कला है। हाउ टू लिव टीचिंग्स, तो जीवन जीने की कला इन पाठों में सिखाया गया है। और इसका जो आधार है, जो कि हमारे भारतीय परंपरा की बहुत पुरानी परंपरा है, वो है कि एक आध्यात्मिक जीवन, एक सफल जीवन, एक सुखद जीवन, उसका आधार है ध्यान, ईश्वर आराधना। और हमें ईश्वर की तरफ जो सिद्धांत ले जाते हैं उन पर जीवन को चलाना है। लेकिन वो क्या है, ध्यान कैसे करना है, अपने मन को एकाग्र कैसे करना है, ये मन जो इतना चंचल है वो ईश्वर पर कैसे केंद्रित हो, सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है, उसकी सही परिभाषा क्या है, ये सब बातें जो हमें ये दुनिया नहीं बताती है, ये सब बातें इन पाठों में दिया गया है। कि क्या परिभाषा है, वे कहते हैं कि सफल व्यक्ति वो है जो हर समय, हर परिस्थिति में आंतरिक रूप से बिल्कुल प्रशांत रह सकता है और आनंद में रह सकता है। तो उनकी परिभाषा में सफल व्यक्ति वही है जो यह सीख चुका है, यह कला जान चुका है कि कैसे हमेशा आनंद में रहा जाए। तो उनका ये कहना था कि आनंद ही वह चीज़ है, आनंद ही वह धन है जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति खोज रहा है। और इसीलिए भारतीय परंपरा में, भारत दर्शन में भगवान का अनेक नाम है। एक नाम है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत्य, चित्त और आनंद, यानी हमारी चेतना की वह स्थिति जो सदा बनी रहे, जो हमेशा चैतन्य हो, और वो चेतना किस प्रकार हो? आनंदमय हो, वही ईश्वर है। तो ये जो सच्चिदानंद है, इसी की प्राप्ति को हम ईश्वर प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये हमने बाकी किताबें में पढ़ा। जब मैंने ये प्रश्न अपने आप से पूछने लगा मैं कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो ये सब बातें कि ईश्वर का नाम सच्चिदानंद है और ईश्वर प्राप्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, ये मैंने कई जगह पढ़ा। कई जो महान संत हैं वो यही बात बताते हैं। लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला कि ठीक है, अगर ईश्वर जो है परमानंद है और ईश्वर को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य है, तो वहाँ वो उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचा जाए, कैसे जाऊँ वहाँ तक, ये मुझे कहीं नहीं मिला जब तक मैं परमहंस योगानंद जी की शरण में नहीं आया। तो इनकी शरण में आने के बाद जब मैंने इनकी शिक्षाएं पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर वो सब कुछ दिया हुआ है जो मैं खोज रहा था। तो यहाँ बताया गया है कि हमारे और ईश्वर के बीच में जो एकमात्र पर्दा है या जो एकमात्र व्यवधान है जो हमें ईश्वर तक पहुँचने में रोकता है, वो क्या है? हमारा चंचल मन, और कुछ नहीं।